फिर आ गया। तो ये हजरत किससे मुकालात करने आए? हमसे हो जाए। आज बाबा फिल्मी आपको सुनाने जा रहा है हिंदी फिल्म जगत के दो सबसे बड़े लेजेंड्स की कहानी। जब बात सुपरस्टार्स की हो तो इनसे बड़ा सुपरस्टार शायद ही कभी हुआ होगा। एक दौर ऐसा था जब पब्लिक के दिल हो या फिर बॉक्स ऑफिस, राजेश खन्ना सब पर राज किया करते थे। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। वहीं दूसरी तरफ दमदार आवाज और बेमिसाल शब्दों के मालिक कादर खान साहब, जो कि टैलेंट का पूरा पावर हाउस थे। लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। आज बाबा फिल्मी जो यूनिक वीडियो आपके लिए लाया है, इसमें एक ऐसा किस्सा है जो कादर खान और राजेश खन्ना साहब के साथ जुड़ा हुआ है और शायद ही आपने कभी सुना होगा। और साथ में हम जानेंगे कादर खान साहब और राजेश खन्ना जी के साथ किए गए काम का लेखा जोखा। कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। कादर खान साहब ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया तब तक राजेश खन्ना एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। कादर खान साहब की पहली हिंदी फिल्म जब वो स्क्रीन पर दिखाई दिए वो थी फिल्म दाग, जिसमें एक छोटा सा वकील का कैरेक्टर कादर खान साहब ने किया था। तेरे दिल में आज क्या है तू कहे। लेकिन आज जो किस्सा बाबा फिल्मी आपको सुनाने जा रहा है, ये किस्सा दोनों के हिंदी फिल्मों में आने से पहले का है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने से पहले भी सुपरस्टार ही थे। उनके अंदाज, जब वो स्ट्रगल करते थे तो वो स्टूडियो में भी कार्स लेकर आते थे, और उसके पहले जब वो स्टेज पर भी जाया करते थे तो उनका स्टाइल एक सुपरस्टार, एक महाराज की तरह हुआ करता था। जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल। और वहीं दूसरी तरफ कादर खान साहब स्टेज पर बहुत ही सीरियस किस्म के एक्टर और डायरेक्टर थे। उन्होंने काफ़ी सारे पॉपुलर ड्रामों को लिखा और पब्लिक उन्हें स्टेज पर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तेरा बाप, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो आज का जो किस्सा है वो उसी ज़माने का है जब दोनों स्टेज पे काम किया करते थे। एक दौर ऐसा आया जब कादर खान की डायरेक्शन में राजेश खन्ना एक प्ले कर रहे थे। जब उस नाटक का मंचन होना था उस दिन शाम को काका हमेशा की तरह टाइम पर नहीं पहुंचे थे। उनकी एंट्री होने में थोड़ा सा ही वक्त बचा था और काका कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इससे परेशान होकर आनन फानन में कादर खान साहब ने स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए और राजेश खन्ना साहब का रोल ही काट दिया, ताकि राजेश खन्ना के ना आने से ड्रामे पर कोई फर्क न पड़े। माय फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। लेकिन काका ने ठीक ऐन मौके पे सुपरस्टार की तरह एंट्री ली और वो स्टेज पे जाने की जिद करने लगे। कादर खान साहब ने बड़े ही सख्त लहजे में उन्हें मना कर दिया कि उनका रोल काट दिया गया है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आए। लेकिन काका कहाँ सुनने वाले थे, और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आइए सुनते हैं आगे की कहानी खुद कादर भाई की ज़बानी। मैंने कहा तेरी एंट्री नहीं है। कहता नहीं गुरु मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं। वो जिद करने लगा, मैंने एक चांटा मार दिया उसको, ओहो निकाल दिया बाहर। कादर खान के उस चाटे के बाद राजेश खन्ना और कादर खान साहब ने स्टेज पर कभी साथ काम नहीं किया। उसके बाद राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों में धीरे धीरे करके एक बड़े सुपरस्टार बन गए और कादर खान साहब भी हिंदी फिल्मों में कहानियां लिखना शुरू कर चुके थे। अब दौर आया 1974 का। तब कादर खान साहब मिले मनमोहन देसाई से और मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी के लिए कादर खान साहब को कुछ डायलॉग्स लिखने के लिए कहा। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे। जब कादर खान साहब रोटी के डायलॉग्स लिखकर सेट पर पहुंचे और राजेश खन्ना से मिले, तब राजेश खन्ना ने उन्हें याद दिलाया, एक्टर तेरे याद है कि तूने थप्पड़ मार के मेरे को स्टेज से निकाल दिया था। हाँ मैंने कहा भाई तू अभी इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझे, मैं स्टूडियो में तुझे मिलने आया, तू मुझे बाहर निकाल सकता है। लेकिन राजेश खन्ना का जवाब सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा क्यों राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे। अरे नहीं, मतलब तूने बड़ी जल्दी अपनी जगह बना ली है, अब तुझे कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद रोटी फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही। उसी साल
अमिताभ के लिए भी पहली बार बेनाम फिल्म में डायलॉग्स लिखे थे। बेनाम फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके बाद बिल्कुल उल्टा रहा। अमिताभ के साथ जितनी भी फिल्में कादर खान साहब ने की वो बहुत सक्सेसफुल रही, और वहीं राजेश खन्ना के साथ कुछ 7-8 फिल्मों में कादर खान साहब ने डायलॉग्स लिखे और साथ में काम किया, लेकिन अधिकतर फिल्में इनमें से रहीं फ्लॉप, जैसे कि महाचोर, छैला बाबू, चलता पुर्जा, 50-50, धर्म काटा, मकसद और आखिरी फिल्म नसीहत। आगे चलकर लेट 70s और 80s में कादर खान साहब एज अ डायलॉग राइटर और एज अ एक्टर बहुत पॉपुलर हुए। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन रहे हों या जितेंद्र के साथ बहुत पॉपुलर रही और बहुत सारी हिट फिल्म्स आई। अफसोस ये है कि वो सफलता कादर खान साहब और राजेश खन्ना एक साथ कभी पर्दे पर नहीं दिखा पाए। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को।